सभी को मेरा नमस्कार। आज सरकार भी रिजल्ट आ चुका है और कैबिनेट मीटिंग भी बनेगी। अब देखिए कब वो सरकार बनती है, उसके बाद फर्स्ट कैबिनेट बैठेगी। उस पे लेके महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप लोग के वेटिंग विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हालांकि डिस्कशन करने का दो उद्देश्य है। पहला कि कई स्टूडेंट सजेशन पूछ रहे थे कि सर कोर्ट जाना है कि क्या करना है। देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। ऐसा नहीं, किसी का पर्सनल व्यू हो सकता है, अपना अपना होता है, सोचने की क्षमता सबकी अलग होती है। मेरा भी हो सकता है नेगेटिव है, आपका अब मेरे से बेस्ट है। आप लोग सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक सजेशन शायद आपको समझ में आए। मेरे कहने का मतलब ये है, दो चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए वेटिंग वाले बच्चे कोर्ट जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है कि 13(3) के तहत होगा। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया, अभी अभी तक कोई नहीं आया। अगर आपको कहा जा रहा है, आप आयोग देखिए, मेरे पे भी भरोसा मत करिए। आयोग की साइट पे जाइए, आयोग की साइट पे जाइए, कोई नोटिफिकेशन देख लीजिए, कोई सूचना देखिए। अभी तक कोई भी वेटिंग से रिलेटेड कोई सूचना नहीं आई है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही। सबसे बड़ा प्रूफ आयोग होता है, आयोग के थ्रू ही आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अब आपको बात करना मैं चाह रहा हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट, कोर्ट पे आज जैसे डिस्कशन कर रहे थे, तो कोर्ट का एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोर्ट का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे तुरंत कल डिसीजन दे देगा। कोर्ट आप जानते हैं प्रूफ मांगता है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे होगा कि अगर मान लो कोर्ट ने कहा है कि आप आयोग से इन लोगों को सीट अलॉटमेंट करो, आयोग कह देगा मुझे सीट की इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली है कि रिक्त पद कहाँ है, जब तक स्कूल भेजेगा नहीं। अगर मान लो कहा कि मेरे पास सूचना ही नहीं है कि रिक्त पद कहीं है ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई उपलब्ध होगा तभी तो आप कोर्ट में। विदाउट प्रूफ आप नहीं जीत सकते कोर्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं आपको समझा दूं, प्रूफ आपको कैसे मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मिलाया था, मैंने बताया था उससे। तो ये चीज़ें आप मांग सकते हो कोर्ट में। अगर कंप्लेन करते हो, आपको कोर्ट में कंप्लेन कर रहे हो, तो आप वहाँ सूचना मांग सकते हो ये विद्यार्थियों ने क्यों नहीं ज्वाइन की। अगर ज्वाइन नहीं किए तो ये रिक्त पद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोर्ट जाना भी चाहते हो, ऐसा कोई आर्डर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा मानना है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद कई जो आपके लीडर है, वो जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे मिल के कई लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अब बीजेपी, रही बात बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनी है, एक सबसे प्लस पॉइंट है आपका 25% इस बार वेटिंग आया था। तो आप इस मुद्दे को आप वैसे भी उठा सकते हो और कोर्ट के थ्रू भी उठा सकते हो कि पहले 10% आता था, अब 25% वेटिंग किया गया। किस बेसिस पे किया? अगर ज्वाइनिंग ही नहीं देना है तो आप क्यों 25% एक्स्ट्रा कराया? चाहे बच्चों को क्यों ऐसे मोटिवेट किए? ये आपका कोर्ट का मुद्दा बन सकता है। मैं कोर्ट का भी पॉइंट बता रहा हूँ, जो लोग कोर्ट केस करना चाहते हैं इसके थ्रू करेंगे तो भी अच्छा होगा। कि आप लोग पहले 10% था, आपने 25% कर दिया, तो किस बेसिस पे वेटिंग किया, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिश करिए 13(3) जो रूल है, धारा जो है, इसको चेंज करने के, मतलब मैंने जो रूल है आपका 13(3) का जो रूल है, इसको हटाने की कोशिश कर। जैसे ही ये हटेगा ऑटोमेटिक आप इन हो जाओगे। आप ये जाके कोर्ट में कहें कि मुझे वेटिंग का क्लियर नहीं कर रहे हैं लोग, आप फंस जाओगे, 100% फंसोगे। आप ये दिखाओ कि हमारा 13(3) की तरह इसको सर हटाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाधाएं होती है, रिक्त पदें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके अनुसार। नहीं तो कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगा, वहां आप फंस जाओगे आप लोग, पहली चीज। मेरा ये मानना है, ये जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर जा रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, पहली चीज। ये 2-3 पॉइंट है। दूसरी चीज, हमेशा 13(3) के अगेंस्ट में ही आप जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसके वजह से हमें नहीं प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे ये प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये पॉइंट तो जरूर जोड़ दो
कि 25% किस बेसिस पे आप वेटिंग दिए, जबकि प्रीवियस अगर 2016 वाले भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए 10% थे, अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, तो हाउ इट्स पॉसिबल आप क्यों 25% वेटिंग इस साल क्लियर किए? ये आपका वैलिड पॉइंट बन सकता है, यहाँ पे आयोग आपसे गिर सकता है, 100% गिरेगा, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पॉइंट बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर यहीं पे इंक्लूड करिए 13(3) है, इसको हटाइए। तो ये 3-4 पॉइंट है जिसके बेसिस पे कोर्ट आप जा सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा जितना आप वेट कर लिए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। आई थिंक 20 के आसपास सरकार, जहाँ तक पता चल रही है कि 20 के आसपास पहला कैबिनेट गठन हो जाएगा, जो भी मंत्री बनेंगे उनसे मिलके एक बार सजेशन ले लिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ही, जो प्रीवियस शिक्षा मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था, नवल किशोर जी ने भी आश्वासन दिया। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सब, जितने लोग थे सभी ने आश्वासन दिया था कि वेटिंग वाला इस बार आयोग के थ्रू ही क्लियर होगा। तो एक बार उनको भी मौका देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना उनको भी चाहिए, मौका देना चाहिए 100%। अगर आप देते हो वहाँ से नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट पे जो जो पॉइंट बनते हैं, मैंने आपको फिर बताया कि 16 का एग्जाम्पल देके फिर 21 का देंगे कि यहाँ 10% था तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो 25% किस बेसिस पे आपने बढ़ाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो 13(3) है, इसको हटाइए सर, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अगर फिर कहता है कि कोर्ट आपके रिक्त पदों की सूचना आपने बताइए, जो भी आपका लॉयर बनता है उससे ज़रूर पूछेंगे कि आपका कैसे पता कि आप लोग के रिक्त पद है यहाँ पे। तो वो डाटा मैंने आपको फिर से बताया था, हर सब्जेक्ट का आप लोग ग्रुप बनाइए, उसमें ग्रुप में डिस्कशन करिए। और यूपी एमएसपी पे मैंने बताया भी था कि आप सभी लोग अपना अपना डाटा कलेक्ट कर लीजिए, जिसके थ्रू जाएंगे। एक तो अगर नहीं कोर्ट के थ्रू होता है, चाहे 13(3) के थ्रू, तो वहाँ आपको एनओसी लेने में भी आसानी होगी। बार बार मैं समझाता हूँ आपको, एनओसी लेने में भी आसानी होगी। बाकी आपको धक्का खाना है, कुछ इधर उधर भटकना है, पैसा खर्च करना है, वो आपके मर्जी है। इंडिया है, संविधान द्वारा लिखित है कि आप स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 21 की तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये ओपिनियन था, जो मैंने समझाया, मैंने उन्हीं बच्चों को समझाया जो मुझसे कनेक्टेड है। बाकी जिनको नहीं समझा रहा हूँ, जिनको अच्छा ना लगे, वो मेरा वीडियो मत देखें, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं आपने वीडियो से बेनिफिट करा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। फिर से क्लियर करा, मेरा वीडियो मत देखो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आपके देखने से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। जिनको कंप्लेन कई लोग लिखते हैं, चाहे बाद में मैसेज करते हैं, वो मेरा कोई मतलब नहीं है, क्लियर कट है। आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चीज़ें सजेशन दे रहा हूँ, आपको मानना न मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कभी भी चीज़ें जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ऐसा ना कोर्ट के चक्कर में लगे, कोर्ट जाए लॉन्ग टाइम तक। आपको पता है 2013 वाले को 19 में क्लियर हुआ है। आपको अगर लग रहा है कि 6 साल लगे थे, ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट इतनी जल्दी डिसीजन भी नहीं देता है। तो इस चीज़ के लिए पूरी माइंड प्रिपेयर करके जाइए। एक बार आयोग को भी मौका दीजिए, मेरे अनुसार जो कैबिनेट बन रहा है उसको भी मौका जरूर दीजिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।